जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज़ है जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आ चुका है। ये सभी प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जैसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, एपीएफओ और भी आगे आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन पहले से जानते थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत प्रत्येक एमएसएमई को कितना नकद पुरस्कार दिया जाता है जिसने स्वदेशी तकनीक पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है? तो उसका सही जवाब है 15 लाख। 15 लाख रुपए पुरस्कार के तहत प्रत्येक एमएसएमई को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का प्रतिशत 8.6% है। आगे देखिए अगला प्रश्न, लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से एक इंद्रजीत गुप्ता किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो इंद्रजीत गुप्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या संघ पेरिफेरा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सीप। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 के महीने में किसने राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SJVN की 1000 मेगावाट की बीकानेर और सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में 1000 मेगावाट की सूर्य ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो 1872 में ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पाश के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए किसी संवृत्त पाश के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम को क्या कहा जाता है? तो उसे एम्पियर का नियम कहा जाता है, जिसमें पाश के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए एक संवृत्त पाश के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, उसे हम एम्पीयर का नियम कहते हैं। आगे देखिए, चक्रवाती तूफान आसानी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी कि आसानी जो चक्रवात था ये कहाँ पर आया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला प्रश्न, 500 वर्षीय पुराना सत्रिया डांस भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में वैष्णव मठों से आता है? तो सत्रिया डांस किस मठ से आता है? तो ये उत्तर पूर्व मठ से आता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2021 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मामले में भारत दुनिया का कौन से स्थान पर है? तो भारत दुनिया का 5वां स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित लघु वित्त बैंक नहीं है? यानी कि जनता लघु वित्त बैंक लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक अनुसूचित लघु वित्त बैंक में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है? तो ये अनुच्छेद 19 है। 19 का पार्ट ए, उसका सब क्लॉज डी। तो अनुच्छेद 19 में भारत में हम किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, ऐसी आज़ादी हमें भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण को सम्मानित किया गया था? तो ये सन 2000 में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदाय का एकमात्र न्यायाधीश है जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ का हिस्सा था और जनवरी 2023 के महीने में सेवानिवृत्त हुआ था? तो उसका सही जवाब है न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर। एस अब्दुल नज़ीर थे जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ जो बैठी थी उसमें ये एक जज थे जो अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक लाइफ राफ्ट जो जहाज पर ले जाने वाली एक छोटी फुलाई जाने वाली कठोर नाव होती है, आमतौर पर किस गैस द्वारा फुलाई जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा फुलाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किस वित्त मंत्री ने 1962 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश किया था जिसने बैंकों द्वारा दिए गए सभी स्वर्ण ऋणों को वापस ले लिया था और स्वर्ण में वायदा
कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वो कौन से वित्त मंत्री थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। अगला देखिए, मुगल बादशाह की किस राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? यानी कि मुगल बादशाह कौन थे जिसने राजकुमारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया? तो वो जहां आरा थे। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1989 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार कोष पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेशों में मदद करने के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्यों को कितना आवंटित धन दिया जाता है? तो ये 1 लाख करोड़ 2022-23 की बजट के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, किस किराना घराना के किस गायक या गायिका को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो थे प्रभा अन्ने। अगला प्रश्न देखिए, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंगालीला पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धोलावीरा किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो वो सिक्किम है। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में अविनाश साबले किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? तो इनको लंबी दौड़ के लिए यानी कि स्टीपल चेज के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2022 में। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 के महीने में राज्यसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था। ये किस राज्य में संबंधित परिवार न्यायालयों को वैधानिक कवर प्रदान करता है? तो ये नागालैंड को वैधानिक कवर प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ये अगले 25 क्वेश्चन है जो 22 तारीख को 12:30 से 2 बजे की शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है? तो ये गमका है। अगला प्रश्न, एल्गिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कौन सी कोशिका में भित्ति में पाया जाता है? तो वो है भूरी शैवाल। अगला प्रश्न, कौन जनवरी 2023 में बालकलाइन NSCI अखिल भारतीय स्नूकर ओपन में विजयी हुआ? तो वो थे लक्ष्मण रावत। अगला प्रश्न देखिए, 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वो थे शेरशाह। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो है लाइसोसोम। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है। अगला प्रश्न देखिए, भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। अगला प्रश्न, भारत के कौन से गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल सती विनियम 17 पारित किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बलात्कारों के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, लोक नृत्य जट जतिन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? तो ये 1966 में किया गया था, 1966 में। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा विकसित 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो उस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। अगला प्रश्न, RBI के पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर की थीम क्या है? तो ये है स्मार्टर डिजिटल भुगतान। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, भारत में टिहरी जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में टिहरी जल विद्युत संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न, सिखों के बीच धार्मिक सुधार 19वीं शताब्दी के अंत में
शुरू हुआ था जब खालसा कॉलेज अमृतसर में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1892 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में विराट कोहली ने किसे पीछे छोड़ा? तो विराट कोहली ने महिला जयवर्धन को पीछे छोड़ दिया। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में किसान पुष्पक योजना के तहत कितने गरुड़ कृषि किसान ऋण को ऋण प्राप्त हुआ है? तो ये 150 गरुड़ कृषि किसान ऋण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये करीब 1722 मीटर है। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस राज्य में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी दर्ज की गई है? तो ये बिहार में की गई है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे हम अपने आने वाली वीडियो को हम टारगेट करेंगे। वीडियो के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के कोई क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंच WEF ने जनवरी 2023 में कहाँ पर चौथी औद्योगिक क्रांति CFC4IR के लिए एक केंद्र की स्थापना की घोषणा की? तो हैदराबाद में की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में जीत के सबसे बड़े अंतर के न्यूजीलैंड के 15 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए श्रीलंका को कितने रन से हराया? तो श्रीलंका को करीब 317 रन से हरा दिया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में नहीं पाया जाता है? तो वो है टेलुरियम। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत के 2022-23 के केंद्रीय बजट के अनुसार 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क का विस्तार कितना किया गया है? तो ये 25,000 किलोमीटर किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न की प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।